हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है ना, प्रश्न है सर, तेल कुआं किसे कहते हैं। सर, आप कुआं का नाम सुने होंगे, कुआं देखे भी होंगे, लेकिन उस कुएं में आप पानी देखे होंगे, तेल नहीं देखे होंगे। तो सर, यहाँ पे ना प्रश्न किया गया है कि तेल कुआं किसे कहते हैं। तेल कुआं सर। और साथ ही सर, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पे खोदा गया था। तो चलिए आज इस प्रश्न को पूरी विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही आपको याद भी करा देंगे, ये हमारी गारंटी है सर। तो चलिए बिना देर किए सीधा इस प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि तेल कुआं किसे कहते हैं। देखिए सर, हमने एक परिभाषा लिख रखा है, पृथ्वी पर किया गया ऐसा ड्रिल, ठीक है, पृथ्वी पर एक ऐसा ड्रिल किया जाता है जिससे, ठीक है, पेट्रोलियम तेल हाइड्रोकार्बन निकाला जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे तेल कुआं कहा जाता है। देखिए, एक बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये पेट्रोलियम में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये पृथ्वी पर एक ऐसा ड्रिल किया जाता है सर, जिससे पेट्रोलियम को, जो धरती के अंदर जो पेट्रोलियम है, उनको पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है। तो उस ड्रिल को ही, उस कुआं को ही क्या कहा जाता है, तेल कुआं कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, जिस रूप में हम लोग को पेट्रोलियम प्राप्त होता है ना, उसे कच्चा तेल आप कह सकते हो। मतलब या तो आप उसे पेट्रोलियम कहिए या फिर आप कच्चा तेल कहिए, लेकिन उस कच्चे तेल को या उस पेट्रोलियम को हम लोग उसी रूप में प्रयोग में नहीं लाते, ठीक है, बल्कि उसका क्या किया जाता है, उद्योगों में ले जा करके उसका रिफाइनरी की जाती है सर। और रिफाइनरी करके क्या किया जाता है, देखिए, पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होता है पता है, एक ऐसा औद्योगिक संयंत्र होता है जहां पर पेट्रोलियम या फिर कच्चे तेल को, ठीक है, जहां पर पेट्रोलियम या फिर कच्चे तेल को गैसोलीन अर्थात पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक इत्यादि में परिवर्तित कर दी जाती है। मतलब पेट्रोलियम पदार्थ जो हम लोग निकालते हैं ना धरती के अंदर से, उसको उसी रूप में प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि उसका क्या कर दी जाती है, परिष्कृत कर दी जाती है, उनको बदल दी जाती है। किसमें, तो गैसोलीन में बदल दिया जाता है, अर्थात पेट्रोल में बदल दिया जाता है, डीजल बना दिया जाता है, उसका केरोसिन बना दिया जाता है। तो तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, उस खनिज तेल का प्रयोग में ले आते हैं, ठीक है। तो ये बात आई समझ में आपको। अब देखिए सर, हम लोग इस प्रश्न पर आते हैं कि भारत का पहला तेल कुआं कहां पर खोदा गया था। लेकिन इस प्रश्न को जानने से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देते हैं कि जो पेट्रोलियम है ना, ये वर्तमान समय में ऊर्जा का एक बहुत ही प्रमुख साधन है, ठीक है, बहुत ही प्रमुख संसाधन है ऊर्जा का, इसलिए पता है, और साथ ही मानव जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित कर रहा है। तो इस ना पेट्रोलियम को पता है क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, काला सोना सर। तो याद रखेंगे, काला सोना किसे कहा जाता है, तो आप गलती से भी कोयला को टिक मत लगा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काला सोना जो है सर, काला ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि कोयला, काला कोयला होता है इसलिए काला सोना कोयला को कहा जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं, गलत बात है, ठीक है सर। याद रखेंगे काला सोना किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे सर, काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है, किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्योंकि जो पेट्रोलियम है बहुत ही मूल्यवान ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का साधन है। अब देखिए सर, हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया था। तो सर इसका आंसर होगा सर, याद रखेंगे, डिगबोई, ठीक है सर, डिगबोई, क्या बोई, डिगबोई, डिगबोई। ये जो डिगबोई है ना, याद रखोगे, असम में पड़ता है, कहां पर, असम। देख लो सर, मैप में भी देख लीजिए, देखिए ये स्थान है डिगबोई सर। तो इसी डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। और पता है कब खोदा गया था, तो वो भी याद रखेंगे, 1866 ईस्वी में। तो 1866 ईस्वी में भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था। एक बात अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, कि जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो पेट्रोलियम को हम लोग उसी रूप में प्रयोग में नहीं लाते, बल्कि उसका क्या किया जाता है, रिफाइनरी की जाती है। तो सर डिगबोई में तो पहला तेल कुआं खोद दिया गया, ठीक है, लेकिन वहां पर रिफाइनरी की शुरुआत कब से की गई, तो ये प्रश्न भी याद रखेंगे सर, यहां पर रिफाइनरी की शुरुआत 1901 ईस्वी में किया गया,
ठीक है। अब देखिए आपसे दो तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, तो आप डिगबोई बोलोगे। लेकिन अगर प्रश्न वहां पे भारत ना लिखा रहे, आपसे एशिया लिखा रहे कि एशिया में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, तब आप क्या बताओगे? तब भी आपका जवाब डिगबोई होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। और आपका आंसर क्या होना चाहिए? डिगबोई में, असम के डिगबोई में 1866 ईस्वी में। अब इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में पहला, ठीक है, भारत में पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ शुरुआत किया गया, तब भी आप क्या बोलोगे? डिगबोई में। और कब किया गया? 1921 ईस्वी में। लेकिन अगर आपसे एशिया लगा दिया जाए कि एशिया में पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी की शुरुआत कब किया गया, तभी आप क्या बताओगे? 1921 ईस्वी में। कहाँ पर? डिगबोई में सर। ठीक है, तो ये भारत और एशिया का पहला वह स्थान है जहां पर तेल कुआं की खोज किया गया था, तेल कुआं की खुदाई की गई थी। और ये भारत और एशिया का वह पहला स्थान है जहां पर सर क्या किया गया था? पेट्रोलियम रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 1901 ईस्वी से। ठीक है, लेकिन ना अब एक तरीके से प्रश्न आप ये जान लीजिए कि विश्व में, पूरे विश्व में सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आप तो भारत और एशिया का जान गए कि डिगबोई है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पूरे विश्व में पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था सर, तो याद रखेंगे पेंसिल्वेनिया में। कहाँ सर? पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया में। अच्छा, आप याद कैसे रखोगे? बिल्कुल आसानी से याद रख लोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहले पेन का यूज किए थे या फिर पेंसिल का यूज किए थे, तो आप बोलोगे सर ये तो पेंसिल का यूज किए थे। तो आप पहले पेंसिल का यूज किए थे, तो याद रखेंगे क्योंकि हम पहले सबसे पहले पेंसिल का यूज किए थे। कलम और मतलब पेन और पेंसिल में पहले आपने पेंसिल का प्रयोग करा था, इसलिए पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल से याद रखेंगे पेंसिल्वेनिया। ये जो पेंसिल्वेनिया है ना सर, यूएसए में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो ये जो पेंसिल्वेनिया है, यहां पर विश्व में सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था, तेल कुआं की खोज की गई थी। और पता है कब? तो याद रखेंगे सर 1859 ईस्वी में। ठीक है, कब की गई थी? 1859 ईस्वी में। तो पेंसिल्वेनिया में विश्व का पहला तेल कुआं खुदाई हुआ था। कहां पे? पेंसिल्वेनिया में। और कब हुआ था सर? 1859 ईस्वी में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए सर, और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोल है ना, ये जो पेट्रोलियम जो है, इस पेट्रोलियम का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश में होता है? तब जाकर आपका जवाब होना चाहिए सर यूएसए। कहां पर होता है? यूएसए। इसके बाद कौन है? सऊदी अरब। आप सऊदी अरब को पहले टिक मत लगा दीजिएगा, दूसरा स्थान पर आता है सऊदी अरब। ठीक है, तो पहले स्थान पर यूएसए आता है और दूसरे स्थान पर सऊदी अरब आता है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खनिज तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। और उसके बाद कौन करता है सर? सऊदी अरब करता है। ठीक है, हाँ। अब एक और प्रश्न, अगर भारत से पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खनिज तेल या पेट्रोलियम का उत्पादन कहां पर होता है, तो याद रखेंगे सर बॉम्बे हाई में। देखिए ये है बॉम्बे हाई, है ना, ये है बॉम्बे हाई जो मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो याद रखेंगे सर हमारे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कहां पर होता है? बॉम्बे हाई में। सर कहां पर होता है? बॉम्बे हाई में। ये जो बॉम्बे हाई है ना, ये अरब सागर में स्थित है। ठीक है, किस सागर में? अरब सागर में स्थित है। ये मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वर्तमान में भारत का सबसे प्रमुख केंद्र है, किसका? पेट्रोलियम उत्पादन का। ठीक है, हाँ। अब देखिए सर, ये तो प्रश्न हो गया, इतना सारा मैंने आपको प्रश्न बताने का प्रयास किया। तो दोस्तों ये एक प्रश्न था, दो प्रश्न था, लेकिन इसमें हमने कई सारे प्रश्न आपके सामने रखा, आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपको याद भी हुई होगी। तो दोस्तों अगर ये जानकारी पसंद आई होगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।